कप 2023 से जैसे ही पाकिस्तान बाहर हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो है वो ये बातें चल रही थी कि बाबर आजम रिजाइन करेंगे, और एट दी एंड बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले वासे हबीब, शुएब जट, कमरान अकमल, सिकंदर बक, याहिया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी और जितने भी हेटर्स हैं, इफी भाई हो गए, जितने भी बाबर के हेटर्स हैं, उन सबको भाई मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद हो। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने ओडीआई से, टेस्ट से, T20 से कप्तानी छोड़ दी है। अब पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारेगा। अब पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पे राज करेगा, क्योंकि भाई सारी बुराइयां सब कुछ वो बाबर में था। पाकिस्तान मैच हार रहा है, बाबर की वजह से हारा है। बॉलिंग बुरी की है, बाबर की वजह से हारा है। बैटिंग बुरी की है, बाबर की वजह से हारा है। तो भाई बाबर आजम ने अब कप्तानी छोड़ दी है। ना बाबर अब टेस्ट का कप्तान है, ना ओडीआई का कप्तान है, ना T20 का कप्तान है। रिकॉर्ड्स बाबर के सबके सामने है। दुनिया क्रिकेट की तारीख में जो बाबर ने अपनी कप्तानी में काम किए हैं वो किसी ने नहीं किए, ये तारीख में लिखा जाएगा। ओडीआई क्रिकेट ने पाकिस्तान को नंबर 1 पर वो बंदा लेकर आया। 2 साल तक, 2.5 साल तक वो बंदा ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 रहा। 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया ओडीआई सीरीज में। न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में हराया। तकरीबन 10 से 12 साल बाद न्यूजीलैंड को आपने ओडीआई सीरीज में हराया। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके बाबर आजम ने हराया। ये वो बाबर आजम है, उसके साथ ये सलूक किया गया। द रियल किंग बाबर आजम के साथ ये सलूक किया गया। मैं कहता हूं अब मिठाइयां बांटो, जश्न मनाओ। बाबर आजम चला गया, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बाबर आजम वो काम कर गया जो कोई नहीं कर सका। 2015 में, 16 में शाहिद अफरीदी रिटायर हुए थे। उसके बाद कोई सुपरस्टार पाकिस्तान की टीम में नहीं था। लेकिन अब इस टीम में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, और सबसे बड़ा सुपरस्टार बाबर आजम है। ये शुक्र है कि बाबर आजम ये काम कर गया। बाबर आजम खैर है, कप्तान नहीं है, लेकिन दिलों का कप्तान आज भी बाबर आजम है, और सुपरस्टार है बाबर आजम। ये फैन फॉलोइंग जो बाबर आजम बना के गया, ये कोई नहीं बना सकता। शाहिद खान अफरीदी के बाद मैंने अगर किसी प्लेयर की ऐसी फैन फॉलोइंग देखी है तो वो बाबर आजम ही है। मोहम्मद आमिर को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मोहम्मद आमिर को जो बाबर के अगेंस्ट लॉबी कर रहे थे, इमाद वसीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर चला गया, अब पाकिस्तान की टीम ऐसी चलेगी ना कोई हरा सकता है। टेस्ट में भी पाकिस्तान राज करेगा, ओडीआई में भी राज करेगा, T20 में भी राज करेगा, क्योंकि सारी बुराइयां तो बाबर में थी। आमिर साहब टीवी पे बैठे हुए हैं, तो टीवी पे बैठ के आमिर साहब कह रहे हैं कि सिस्टम का मसला नहीं है, बाबर की कप्तानी का मसला है। और खुद जब 2019 में रिजाइन किया तो आमिर साहब कहते हैं कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा मैं पाकिस्तान की टीम में नहीं आऊंगा। और आज कह रहे हैं कि सिस्टम वही है, बाबर की कप्तानी खराब है। मैं ये बात दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे आपको बैठ के ये बात कर रहा हूं, सच्ची बात करूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही उसी वक्त स्टार्ट हुई जिस वक्त रमीज राजा को हटा के नजम सेठी आए। रमीज राजा ने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख बदल दी थी, जो रमीज ने अपने दौर में काम किए थे। रमीज राजा ने जो काम किए थे वो आज भी मुझे याद है कि जिस टाइम रमीज राजा आए, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का माइंडसेट चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की अप्रोच लेकर आए, बाबर को पूरा सपोर्ट किया। और रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और तीनों टूर्नामेंट में भारत हमसे पीछे रहा। तीनों टूर्नामेंट्स में भारत हमसे पीछे रहा। भारत हमारे साथ आगे बराबर क्या, साथ भी नहीं रह सका, आगे तो दूर की बात थी। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, बाबर आजम वो है 2007 से लेके 2022 तक कोई कप्तान नहीं था जो इंडिया को हरा सके वर्ल्ड कप में। लेकिन पहला कप्तान है जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में T20 में हराया। अभी भी ओडीआई में जब हम सुनते हैं 8-0 तो हमारा दिल जलता है। तो ये इमरान खान से लेके आज तक कोई कप्तान नहीं हरा सका था इंडिया को। T20 में भी हमारा यही रिकॉर्ड था। शुएब मलिक को मौका मिला, इसके अलावा मोहम्मद हफीज को मौका मिला, यूनुस खान को मौका मिला होगा, इसके अलावा शाहिद अफरीदी को मौका मिला, मिसबा को मौका मिला, सबको मौके मिले, लेकिन कोई भी भारत को नहीं हरा सका था।
ये बाबर आजम ही था जिसने इंडिया को हराया और बाई किया वर्ल्ड कप से 2014, 13, 12, 11 से। भारत 2012 के बाद से लेके कोई आईसीसी का इवेंट नहीं था जिसमें भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा हो। ये पहला इवेंट था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के पहले मैच में हराया और इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर सका। ये आप सलूक करते हो किंग के साथ। 2.5 साल तक ओडीआई रैंकिंग में जो बंदा नंबर 1 रहा उसके साथ ये सलूक किया। और मैं एक और बात बता दूं कि जो लोग शाहिद अफरीदी को ब्लेम कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने लॉबी बनाई है, शाहिद अफरीदी ने जो है वो शाहीन के लिए रास्ते बनाए हैं, शाहीन के लिए लॉबी की पीसीबी में और शाहिद अफरीदी लेकर आए हैं, तो उन सबको ये बात बताना चाहता हूं कि झूठ कितना बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। शाहिद अफरीदी ने कोई लॉबी नहीं की। उन्होंने समा चैनल पे ये बात कर दी कि मैं हल्फन कहता हूं मैंने शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहता था। शाहिद अफरीदी ने साथ जब बात कर दी, कड़वा सच बोल दिया शाहिद अफरीदी ने। कहते हैं मुझे पता था कि कप्तान के साथ क्या होता है, मैं खुद कप्तान बना हूं, यूसुफ कप्तान बने हैं, दूसरे कप्तान बने हैं, यहां कप्तान की कोई इज्जत नहीं है। एंड में जो कप्तान के साथ होता है वो सबके सामने है, सारे कप्तान यहां से रोते हुए गए हैं। और कहते जिस टाइम बाबर आजम कप्तान बने थे तो मुझे पता था कि बाबर के साथ भी यही सलूक होना और हो गया ये बाबर के साथ सलूक। और उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं चाहता था कि शाहीन कप्तान बने, कि शाहीन के साथ भी मुझे पता क्या होना है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। वर्ल्ड कप हारते हैं, ना कोई पीसीबी से पूछता है, ना कोई उनके बड़े ओहदों से पूछता है, ना किसी से नहीं पूछता। कप्तान को हटा दो, बस कप्तान को कुर्बानी का बकरा बना दो। मीडिया का प्रेशर, हर तरफ प्रेशर सिर्फ कप्तान पर, कप्तान पर, कप्तान पर। ओ भाई टीम में बाकी भी प्लेयर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, कोचेज हैं, उनसे कौन पूछेगा उनके क्या रोल थे। पूरे वर्ल्ड कप में आपके मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने नए बॉल से सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें निकाली है। ये बाबर का कसूर है, इसमें भी बाबर की गलती है। सबसे बड़ा दोस्तों कसूरवार जो है वो पाकिस्तान का, मैं ये आपको बात बताऊं तो गवर्नमेंट है सबसे पहले, कि ये लोग जो है वो अपनी मर्जी के चेयरमैन लगाते हैं। जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा देती है। पीसीबी है या मजाक है। कभी नजम सेठी चेयरमैन बन रहे हैं, कभी ज़का अशरफ चेयरमैन बन रहे हैं, कभी रमीज राजा चेयरमैन बन रहे हैं। ये तो म्यूजिकल चेयर बनाई गई है पीसीबी में कि जो गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आएगी। इस तरह की लॉबीज चल रही हैं। मेरी तो समझ से बाहर बात है। रमीज राजा जब आए थे उन्होंने मैथ्यू हेडन को लेकर आए, अटैकिंग अप्रोच लेकर आए और पाकिस्तान की क्रिकेट का माइंडसेट चेंज हो गया था। टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ने अच्छी नहीं खेली, वरना ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन रमीज को हटा दिया गया, सैक कर दिया गया और उसके बाद अब नतीजा सबके सामने है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अभी क्या हालात हैं। अच्छा, शान को कप्तान बना दिया गया है। शान की पिछली 17 इनिंग्स में शान की सिर्फ 150 है। किस बेस पर कप्तान बनाया गया है, क्या आपका क्राइटेरिया, मेरी समझ से बाहर है। अगर बाबर के बाद कोई कप्तान बनना डिजर्व करता था, शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा, मैं भी यही कहता हूं, वो मोहम्मद रिजवान थे। रिजवान के अंदर वो सारी एबिलिटीज थी, कैपेबिलिटीज थी कि रिजवान पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन बनता। लेकिन आपने रिजवान की जगह शान को बना दिया और शान के लिए जो लॉबी चल रही है वो बहुत स्ट्रांग लॉबी चली है शान के लिए। और शान को, मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट में लोग हैं जो शान को लाना चाहते थे और वो ले आए हैं। अदरवाइज मैं आपको एक और बात बताऊं तो शान भी कोई इतने बुरे कप्तान नहीं है, शान भी अच्छे हैं। और एट द एंड मैं ये कहूंगा कि बाबर के लिए अच्छा ही हो गया कि ये जो कप्तानी का प्रेशर था ना बाबर के, पूरा अवाम, मीडिया, हर तरफ जो प्रेशर डाला हुआ था बाबर पे, वो हट गया है। तो किंग जो है वो अब आराम से खेलेगा, सुकून से खेलेगा और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा। वैसे भी किंग ने जो अपनी कप्तानी में परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस हैं। 60+ का एवरेज है कप्तान किंग का अपने जो कैप्टनसी में ओडीआई में खेला है। तो किंग की परफॉर्मेंस तो है, लेकिन बात यह है कि जो कप्तानी का प्रेशर था वो अब उतर गया है। तो अब जिस तरह विराट कोहली जो है वो कप्तानी जिस टाइम कर रहे थे तो वो बैटिंग से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और प्रेशर में थे। तो जैसे विराट कोहली से कैप्टनसी हटी है, विराट कोहली अलग लेवल के कोहली लगे हैं और उन्हें सेंचुरी के बाल लगाए हैं। तो मेरी यही दुआ है कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा हर मैच में जो है वो बाबर सेंचुरी मारे और लोगों को अपने बैट से करारा जवाब दे। इन लोगों को तो शर्म नहीं आनी, इन लोगों में तो गैरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने बात करनी थी, मेन बात यही थी
कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ कप्तान का मसला नहीं है कि कप्तान ये आ जाए वो आ जाए, बल्कि ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो क्रिकेट का माइंडसेट चेंज करें। या फिर आप ऐसे पीसीबी में ऐसे चेयरमैन लेकर आओ, सबसे पहले पीसीबी का चेयरमैन ऐसा हो जो क्रिकेट को समझता हो, क्रिकेट जिसने खेली हुई हो, जिसको क्रिकेट का पता हो। उसके बाद वो नीचे अपनी एक टीम बनाए। और सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान की क्रिकेट का है, जो पीसीबी बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हर बंदे को अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करने देते। सबसे बड़ा मसला यही है कि हर बंदा दूसरे के डोमेन में आके काम करता है और यही से जो है वो खराबी पैदा होती है। और पीसीबी में यही मसला है कि चीफ सिलेक्टर का काम अगर सिलेक्ट करना है प्लेयर्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीफ सिलेक्टर का रोल होना चाहिए कि चीफ सिलेक्टर आपको 15 प्लेयर्स देगा। जो कोच का काम है वो कोचिंग वाला काम करे, कैप्टन का जो काम है वो कैप्टनसी वाला काम करे। कोई बंदा किसी और के डोमेन में रह के ना आए, ना किसी और के डोमेन में जो है वो अपनी बात डाले कि यार इसको इस तरह होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए। नहीं, जो जिसका रोल है वो अपने रोल के मुताबिक करे। तो मैं आपको दोस्तों हल्फन कहता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट के आधे मसले हल हो सकते हैं, आधे से ज्यादा मसले हल हो सकते हैं। तो दोस्तों जो है शो लंबा हो रहा है, मैंने कहा ये थोड़ी सी डिटेल से आपसे बात की जाए और बताया जाए कि सिर्फ और सिर्फ बाबर में मसला नहीं था, बल्कि ओवरऑल पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन ये जो ज्यादती की है रिजवान के साथ, रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया, इसको कौन जिम्मेदार है इसका? और एट द एंड अभी ओडीआई का कप्तान नहीं बना, तो कम से कम ओडीआई में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ, जो डिजर्व करता है उसको कप्तानी देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा। तो अभी आपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।